तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर घुसने की? ओह, तो ये आपकी शय पर आया है, या फिर मौका देके आपने इसे बुला लिया होगा? क्या अब्बू को पता है कि उनके पीठ पीछे आप उनके दुश्मनों को बुला रही हैं? फारा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो आपको मेरी बातों पे यकीन आ गया ना आंटी, कि जो कुछ भी मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच है। क्या बकवास की है तुमने मेरे बारे में? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में बात करने वाले? मैं वही हूँ जिसने शुरू दिन से तुम्हारी असलियत भांप ली थी, तभी तुम्हारी धोखेबाज और लालच भरी मोहब्बत से खुद को बचा लिया था, और उसका बदला तुमने और तुम्हारे सो कॉल्ड शरीफ बाप ने मेरी बहन से लिया। ओह, शट अप एंड गेट लॉस्ट। यू शट अप, और दोबारा ये गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे जराइम की फहरिस्त में एक और जुर्म शामिल हो जाएगा फारा। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ पे? ऐसी कौन सी तकलीफ हो रही थी इसे अपने घर में जो यहाँ आकर दूर हो सकती है? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? बीमारी का बहाना करके मैं के चली आई? एक दफा नहीं सोचा अपने शौहर का और अपने ससुराल वालों की इज्जत का, कि जरा सा वो बीमार क्या पड़ी, उसका ख्याल नहीं रख सके, इलाज नहीं करवा सके उसका, और उसे उसके मैके भेज दिया। दानिया बेटा, कब तक यूं छुपकर कमरे में बैठी रहोगी? बाहर आओ, हंसो, बोलो, हमसे बातें करो, ताकि तुम्हारे अंदर की घुटन कुछ कम हो सके। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम बैठी रहती हो? मुझे बताओ, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। अब्बू, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरा कसूर क्या है। मैं बेटी हूँ, ये मेरा जुर्म है, या मैं सादिया बेगम की बेटी हूँ, ये मेरा गुनाह है? कैसी बातें कर रही हो बेटा? कौन सिखाता है तुम्हें सब कुछ? वक्त ने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया अब्बू, और आप भी तो कहते थे वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, लेकिन आपने मुझे ये कभी नहीं बताया कि जब वक्त सिखाने पर आता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि कोई इसके काबिल है या नहीं। उसके सामने इंसान और जानवर एक बराबर होते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम इस वक्त बहुत हसास होकर सोच रही हो। वक्त सिखाता जरूर है, मगर उन लोगों को जो उसकी कदर नहीं करते, उसके साथ चल नहीं पाते, अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते, और एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। लेकिन मैं तो अपनी गलतियों से हमेशा सीखती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ मुझसे वो गलती कभी वापस ना हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं अब्बू। ऐसी बात नहीं है बेटा, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। और फिर सूरह असर में वो फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ताकि उसके बंदे घबरा ना जाएं, उकता ना जाएं, जिंदगी की दुश्वार राहों पर साबित कदम रह सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, परेशान मत होना, ये कड़ा वक्त भी गुजर जाएगा, मायूस मत होना। अब चलो उठो, सुबह से राजदा खाला आई बैठी, उनसे मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तो मुझे पहले वाली दानिया चाहिए, हंसती मुस्कुराती मेरी प्यारी बेटी दानी। जी अब्बू, आप जाएं, मैं फ्रेश होकर बाहर आती हूँ। जीती रहो मेरी बहादुर बेटी दानी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी।